ये सारी की सारी, और हमने सारी कैप्चर करी क्योंकि हमारा टारगेट ही 25,000। आज डोजी बना दी, कल ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ गया, परसों नीचे था, नीचे से ऊपर चले गया। बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है निफ्टी, ये थोड़ी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इसको कहते हैं शूटिंग स्टार, हायर हाई हायर लो बनाते हैं और यहाँ पे जाके ब्रेकआउट हो जाता है। 800 निकलेगा, आई विल बाय पुट्स। मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है, ये थीम है दोस्तों आज की। जिस हिसाब से प्राइस एक्शन चल रहा है उस हिसाब से मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। अब वो किस तरफ होने वाला है, हमारा काम है ये पता लगाना। दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। देखिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी विल गो डायरेक्टली टू द चार्ट्स ऑफ द निफ्टी फ्यूचर एंड द बैंक निफ्टी फ्यूचर टू डिस्कस व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द पास्ट 3 to 5 days एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कल परसों इस वीक में क्या हो सकता है। तो चैनल को पूरा देखिए, बने रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए, एंगेज करिए अपने आप को। पूछेंगे नहीं, मैं बताऊंगा कैसे। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उसको डिस्कस करिए। फ्रेंड्स, आज है 16 अक्टूबर, वेंसडे है। ये निफ्टी का चार्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। निफ्टी के बाद आएंगे बैंक निफ्टी पे। देखिए, ये जहाँ इवनिंग स्टार बना था ना, आप वीडियोस जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। इस इवनिंग स्टार जब बना था, मैंने कह दिया था उसी टाइम पे कि मार्केट में करेक्शन फेज स्टार्ट हो गया है। ओके, उसके बाद इतनी बड़ी रैली मिली हमें, ये सारी की सारी, और हमने सारी कैप्चर करी क्योंकि हमारा टारगेट ही 25,000 था। 24,800, 25,000 ये हमारा टारगेट था। यहाँ पे हमने कवर कर लिया। फिर हमारा ऊपर था 25,350 निकलेगा तो हम लॉन्ग जाएंगे। सॉरी, वो आज तक निकला ही नहीं, तो हम लॉन्ग आज तक गए ही नहीं है निफ्टी पे। इस फॉल के बाद शॉर्ट हमने जाना था 24,800, 900 टूटेगा तो हम शॉर्ट जाएंगे। वो भी आपका नहीं टूटा तो हम शॉर्ट भी नहीं गए। तो हमने किया गया, ये जो फेज चल रहा है आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो चल रहा है निफ्टी में, इस फेज में हमने किया गया। हमने बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम करा, हमने कुछ भी नहीं करा इस फेज में। इस फेज में सिर्फ हमने प्राइस एक्शन को देखा और सीखा कैसे वो बिहेव कर रहा है और अकॉर्डिंगली हमें कहाँ पोजीशन बनानी चाहिए। देखिए, मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। ये ब्राउन ये में देख रहे हैं, ये आप 50 है, ये ब्लू 20 है, ये येलो 10 है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्राइस एक्शन बिल्कुल स्टकअप है रेंज के बीच में। आज डोजी बना दी, कल ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ गया, परसों नीचे था, नीचे से ऊपर चले गया। ऐसी मार्केट को ट्रेड करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू नो द लेवल्स। द लेवल्स देखिए, निफ्टी फ्यूचर मैं आपको बता रहा हूँ, निफ्टी फ्यूचर इज इन द रेंज ऑफ 24,800 टू 25,250 टू 350। इसके बीच का एक लेवल है जो मैंने कल भी दिया था, 25,050। फ्यूचर लेवल्स हैं, ध्यान रखिएगा, स्पॉट लेवल्स नहीं है। ट्रेड फ्यूचर्स में करते हैं तो फ्यूचर्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो 25,050 एक मीडियम लेवल है। मैंने बताया था इसके ऊपर बुल्स एक्टिव हैं, इसके नीचे बियर्स एक्टिव हैं। ओके, आज भी मार्केट ने ये तोड़ा, 25,000 तक गया, 25,980 तक गया था मेरे ख्याल से, 80 या 90 तक। वहाँ से फिर ये रिवाइव होके ऊपर आ गया। ओके, एंड 25,036 के आसपास ये बंद हो रहा है। अभी अभी 3:30 बज रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट क्लोजिंग एट 25,036 एट द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल विच आई हैव सेट द मिड पॉइंट ऑफ दिस रेंज। ओके, तो अभी निफ्टी में करना क्या है, देखिए मैं आपको बड़ा सिंपल बता रहा हूँ मैं क्या करूँगा। अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो मैं बनाऊंगा स्ट्रैंगल, मैं बनाऊंगा स्ट्रेडल। ओके, और मैं ये जो रेंज आपको बताई है इस रेंज को प्ले करूंगा। इस रेंज में जब तक मार्केट रहेगी, आप ऑप्शन सेलिंग के थ्रू जो भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसमें आपको थीटा का बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एंड ऑफ द एक्सपायरी आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो हो जाएगा ज़ीरो। ओके, तो आपका ज़ीरो होगा, सारा प्रॉफिट आपकी पॉकेट में। राइट फ्रेंड्स, दूसरी स्ट्रेटजी क्या है इसमें, देखिए दूसरी स्ट्रेटजी जो है वो
जो मैंने आपको रेंज बताई है 24,800 और 25,350, इसके नीचे गया तो मैं शॉर्ट करूँगा। शॉर्ट कॉल को बेच के नहीं करूँगा, मैं पुट बाय करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे मिलेगा ट्रेंड प्लस मोमेंटम दोनों। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि रेंज एक्सपेंशन होगा तो ये दोनों मिलेंगे। ये अगर ऊपर की तरफ टूटेगा तो यहाँ पे ऑफकोर्स मैं लॉन्ग करूँगा। लॉन्ग मैं कॉल बाय करके करूँगा, पुट शॉर्ट करके नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ जब रेंज एक्सपेंशन होगा तो यही दोनों चीज़ें मुझे यहाँ भी मिलेगी। और जब मोमेंटम होता है ट्रेंड के साथ तो ऑप्शन बाइंग में बहुत तेज़ी से बहुत मोटा पैसा बनता है। राइट फ्रेंड्स, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, मैंने आपको बता दिया। इस रेंज को मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूँगा, इस रेंज का कहीं पे भी एक्सपेंशन होगा तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा। किस तरफ होगा मुझे नहीं पता अभी, ये मुझे नहीं पता। इजराइल कुछ कर दे ईरान पे तो हो जाए, या इजराइल बोल दे ओके ईरान पे हम कुछ नहीं कर रहे तो ऊपर की तरफ हो जाए। क्रूड हमारे बेनिफिट में है, INR हमारा बेनिफिट में नहीं है, वो डेप्रिशिएट हो रहा है, पूरा मिसमैच हो रहा है। रिजल्ट सीज़न कुछ धमाकेदार आ नहीं रहा है, तो इसलिए मार्केट में भी आप देखेंगे प्राइस एक्शन रेंज में फंसा हुआ है और इन EMAs के बीच में फंसा हुआ है। तो एज एन इंटेलिजेंट ट्रेडर try to avoid this range and trade when there is a clear cut direction. Don't be compulsive trader. जरूर नहीं है ट्रेड करें रोज, जब मार्केट मौका दे तब आप ट्रेड करें। ये अब हम आ गए बैंक निफ्टी में, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था, ये येलो लाइन आपकी 10 EM है, ये ब्लू लाइन 20 है, ब्राउन 50 है, येलो 100 है। ओके, EMAs हैं ये, आप चार्ट पे ध्यान रखिएगा। अब बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है निफ्टी से। ओके, निफ्टी तो बिल्कुल साइडवेज था, लेकिन आप बैंक निफ्टी को देखेंगे ये हायर हाई हायर लो बना रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे आज जो कैंडल बनाई है ये थोड़ी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसको कहते हैं शूटिंग स्टार। ओके, ये आप ध्यान में रखिएगा, इसको कहते हैं शूटिंग स्टार। ये हमेशा ट्रेंड के हायर साइड पे बनता है, जैसे यहाँ बना है। बस इसमें एक थोड़ा सा पॉजिटिव अगर हम ढूंढना चाहें तो ये है कि ये ग्रीन शूटिंग स्टार है, ये जो ग्रीन है उसमें है। बुल्स ने थोड़ा जोर लगा के बैंक निफ्टी को ग्रीन में बंद करने की कोशिश करी है। ओके फ्रेंड्स, अदरवाइज दिस प्राइस, ये जो प्राइस पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। दूसरी चीज़, ये ब्लू EMA आपकी ब्लू लाइन आपकी 20 EMA है। अब कल भी यहाँ पे फेल हुआ, आज भी यहाँ पे फेल हुआ, और ये रेंज मैं कब से दे रहा हूँ, आप मेरे वीडियोस जाके देखिए, आपको पता चलेगा। 52,250 ये रेंज मैं दे रहा हूँ बहुत टाइम से, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, बैंक निफ्टी फ्यूचर इज़ लुकिंग बेटर फॉर लॉन्ग्स इन कंपैरिजन टू निफ्टी फ्यूचर। अगर मुझे लॉन्ग बनाने हैं तो मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रेफर करूँगा। अब नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी इन बैंक निफ्टी? देखिए साइडवेज तो है, बट हायर हाई हायर लो बना रहा है अभी, जैसा मैंने आपको बताया था। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आप देखेंगे पैटर्न ऐसा बन रहा है, ये ऐसा। ओके, इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ओके, यहाँ प्राइस एक्शन ऐसे जाता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हायर हाई हायर लो बनाता है और यहाँ पे जाके ब्रेकआउट हो जाता है। और टारगेट क्या होता है? ये जो पूरा होता है ये यहाँ पे आपका टारगेट होता है। ये आप देखेंगे आवरली टाइम फ्रेम पे या 75 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ये पैटर्न बन रहा है, जो कि आपको डेली टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर लो दिख रहा है। अब बैंक निफ्टी में करना क्या है? देखिए बैंक निफ्टी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बैंक निफ्टी फ्यूचर की रेंज है आपकी 50,800 से लेके, ये मैं रोज़ बता रहा हूँ, 52,250। बीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 51,800। आज कहाँ खुला था? आज 51,900 पे खुला, उसके बाद नीचे की शक्ल नहीं देखी बैंक निफ्टी ने, ऊपर गया और फिर साइडवेज हो गया। ओके, तो दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अगर ऊपर हैं तो आपके बुल्स ज़्यादा एक्टिव हैं, इसके अगर आप नीचे हैं तो आपके बियर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नाउ स्ट्रेटजी क्या है?
देखिए बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, 5800 निकलेगा, आई विल बाय पुट्स एंड शॉर्ट, बहुत क्लियर है। 52,250 निकलेगा, आई विल बाय कॉल, आई विल गो लॉन्ग। बिटवीन दिस रेंज नो ट्रेड। कोई ज़रूरी नहीं है, मार्केट को फंसा रखा है स्मार्ट मनी ने, रिटेलर यहीं पे ट्रेड करता है बार बार और गलती करता है, तो आप ध्यान रखें, अवॉइड करें इसे। बहुत मुश्किल से प्रॉफिट कमाते हैं या अभी कैपिटल पे हैं आप, उसको बिल्कुल ना गंवाएं अननेसेसरी ट्रेड करके। आप कोई भी पोजीशन लेंगे वहाँ पे आप देखेंगे आधे परसेंट 1% की मूव आएगी और आपका स्टॉप लॉस लेके चले जाएगी और मार्केट वहीं आ जाएगी वापस, तो ऐसे आपकी साइकोलॉजी भी खराब होगी। So it's better to avoid doing a trade in a range, wait for range expansion and then hunt for the target. इसके अलावा दोस्तों एक चीज मैं और आपको बताना चाह रहा था, एवरी सैटरडे फ्रॉम 1 नवंबर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ FNO मास्टर क्लासेस। वो PPT बेस्ड मास्टर क्लासेस होंगी, बहुत डिटेल्ड में मैं समझाऊंगा, फ्रॉम स्क्रैच, फंडामेंटल से लेके एकदम एक्सट्रीम प्रो लेवल तक जाएंगे। 2-2.5 महीने का पूरा कोर्स होगा और उसमें आपके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको आते भी हैं तो कहते हैं ना, ब्रशअप करना जरूरी होता है, कई बार हम भूल जाते हैं बहुत बेसिक्स, तो वो आपको ब्रशअप करने में बहुत मदद करेगा और आपको आगे पोजीशंस, डेटा रीडिंग, स्ट्राइक प्राइसेस, ATM, इन द मनी, आपका ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और प्राइस को कैसे मिला के डिटरमाइन करना है, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप, सारी चीज़ उसमें इंक्लूड है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ बने रहिए। 1 नवंबर से एवरी सैटरडे आई विल अपलोड दैट वीडियो। आपको उसमें कोई भी दिक्कत आए, आई विल शेयर द नंबर, व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए, कमेंट करिए, और कहीं भी दिक्कत आती है आप अपने क्वेरीज लिखिए, उन क्वेरीज का भी मैं एक सेशन लेने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि उन्हें रिजॉल्व कर सकूं। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है। और जो मैं बता रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि रेंज में ट्रेड करने का रिस्क ना लें, रेंज को एक्सपेंड होने दें, तब आराम से ट्रेड करो। पैसे ही बनाना है ना, बन जाएगा, लेकिन रेंज एक्सपेंशन होने दो। रेंज में रिस्क लेना और स्टॉप लॉसेज हिट कराना, इट्स नॉट अ गेम ऑफ अ ट्रेडर। ओके, डोंट बी अ हल्क कि हर जगह स्मैश करना है। ओके, बी अ कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन। स्मार्टली सोचो, ट्रेड स्मार्टली करो। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो। और रोज अपडेट देता हूँ मैं शॉर्ट वीडियो में, 10:30 AM इन द मॉर्निंग एंड 2 PM इन द आफ्टरनून। वो जरूर देखिए ताकि लाइव मार्केट में आपको मैं बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना।